नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए मॉडल पेपर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न और उन प्रश्नों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए। तो हमारा 19 से 21 सितंबर को होने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। उस्ता कला प्रसिद्ध है। उस्ता कला यानी ऊंट की खाल पर जो सोने शादी का काम किया जाता है तो वो हमारी उस्ता कला कहलाती है। तो कौन से जिलों की प्रसिद्ध है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जोधपुर? जल्दी से आंसर बताना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, बीकानेर जिले की। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बीकानेर जिले में, तो वही की उस्ता कला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। राजस्थान की मरु कोकिला, तो वो कहा जाता है अल्लाह जिलाबाई को, जो जिसका संबंध बीकानेर जिले से। तो उसी प्रकार मरुभूमि की कोकिला, तो हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, गौरीबाई, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शुरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? ताल छापर विशाल एंदिकट के कारण, काले हिरण की शरण स्थली के कारण, ताल महादेव मंदिर के कारण या फिर हथकरघा उद्योग के कारण? बताइए। ताल छापर अभ्यारण्य, तो हम लोग कर देते हैं काले हिरणों की शरण स्थली के कारण, ऑप्शन नंबर बी। रीट एग्जाम्स 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वंश भास्कर के लेखक कौन है? वंश भास्कर और वीर सतसई, बताइए। सूर्यमल मिश्र, श्यामलदास, पद्मनाभ या फिर जयानक? हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, सूर्यमल मिश्र, जो कि हमारा राइट आंसर है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो, तो इसके जो रचनाकार हैं वो है संदर्भदायी हरिकेली, तो इसके जो रचनाकार हैं वो है विग्रह चतुर्थ, और अंत में राजस्थानी शब्दकोश, तो इसके जो रचनाकार हैं वो है सीताराम लालस। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा है। सिरोही, माउंट आबू, झालावाड़ या फिर बांसवाड़ा? तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, हमारा राइट आंसर है सिरोही। अगर हमारा क्वेश्चन होता कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो राइट आंसर होता झालावाड़, लेकिन स्थान पूछा है तो सिरोही, जो कि माउंट आबू जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संबल नदी का उद्गम स्थल बताइए। संबल नदी का उद्गम स्थल, राजस्थान की नदियों में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है वो हमारी संबल नदी, अफवाह की दृष्टि से भी सबसे बड़ी नदी है। तो इसका उद्गम स्थल हमेशा एग्जाम्स में आता रहता है। जनापाव की पहाड़ियां महू मध्य प्रदेश, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद, नागपाड़ पुष्कर अजमेर या फिर बैराट की पहाड़ियां जयपुर? संबल नदी, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, जनापाव की पहाड़ियां महू मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? कानड़देव, रतन सिंह, अमीरदेव या फिर सातलदेव चौहान? तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, अमीरदेव चौहान, जो कि मेरा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक खारे पानी की झील नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मीठे पानी की झील कौन सी है? एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, जयसमंद झील, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है, हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष किस जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक सागवान के वृक्ष, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर? सर्वाधिक पूछा है, वैसे सभी जिलों में पाए जाते हैं। तो जो सर्वाधिक पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर जिले में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद है राजस्थान में सर्वाधिक बांस के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होता है बांसवाड़ा। और राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है? तो वो हमारा उदयपुर जिला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार किला स्थित है, बताइए सोनार किला। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जयपुर में?
सभी को आता होगा। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, जैसलमेर जिले में, जो कि डाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किराड़ू मंदिर स्थित है। बताइए किराड़ू मंदिर कहां पे स्थित है? जोधपुर, जयपुर, पुष्कर या फिर बाड़मेर में? तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, बाड़मेर जिले में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में मीनाकारी का सर्वोत्तम कार्य किया जाता है। मीनाकारी, और इनमें से एक क्वेश्चन आने वाला है चतुर्थ श्रेणी भर्ती में। बूंदी, जोधपुर, उदयपुर या फिर जयपुर? तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, जयपुर जिले में। उसके बाद अजरक ब्रेंड, बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन पटवारी एग्जाम्स 2025 में पूछा जा चुका है। उसके बाद रीट में एग्जाम्स में भी पूछा गया है और बीएसटीसी एग्जाम्स 2025 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद थेवा कला, जो कि प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। उसके बाद टेराकोटा, मोल्ला राजसमंद और आजम प्रिंट है, जो कि अकोला चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। इसका जिक्र हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है? जल्दी से आंसर बताइए। इनमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव और थार महोत्सव, 3 महोत्सव आपको याद रखना है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, हमारा राइट आंसर है। उसके बाद थार महोत्सव। तो थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर जिले में, मरु महोत्सव जैसलमेर जिले में, और ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है या फिर बीकानेर जिले में मनाया जाता है। उसके बाद शीत महोत्सव। तो शीत महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू सिरोही में। अगला क्वेश्चन, छप्पन का मैदान स्थित है। छप्पन का मैदान। क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी तरह रोजाना क्लास लेकर आते रहेंगे। छप्पन का मैदान गंगानगर व हनुमानगढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, मांडलगढ़ व भीलवाड़ा या फिर प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, हमारा राइट आंसर है। उसके बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद योध्या क्षेत्र, तो वो कहलाता है हमारा गंगानगर और हनुमानगढ़, राजस्थान के उत्तरी जिले। एक हमारा प्रश्न बनता है डांग क्षेत्र के बारे में। तो डांग क्षेत्र कहलाता है धौलपुर और करौली का क्षेत्र। उसके बाद मुकुंदरा हिल्स, तो कोटा और झालावाड़, और पिंडमान मैदान है जो कि देवगढ़ और राजसमंद का क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, स्तंभों का वन किस मंदिर को कहा जाता है? स्तंभों का वन, देलवाड़ा, जगदीश, रणकपुर या फिर श्रीनाथ जी मंदिर? हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को, रणकपुर मंदिर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से क्लास ले रहे हैं ताकि कम समय में पूरे 30 क्वेश्चन बता सकें। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान का राज्य पालतू पशु क्या है? राजस्थान का राज्य पालतू पशु पूछा है। यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान राज्य का पालतू पशु चिंकारा, ऊंट, मोर या फिर गोडावन? तो पालतू पशु पूछा है, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, ऊंट है। अगर हमारा प्रश्न होता कि राजस्थान का वन्य पशु कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर होता सिंकारा या फिर हिरण। पालतू पशु ऊंट है और राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राज्य पक्षी है वो है हमारा गोडावन। तो ऑप्शन नंबर बी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पटवार एग्जाम्स, बीएसटीसी एग्जाम्स, सेकंड ग्रेड एग्जाम्स हैं और जेल प्रेरी एग्जाम्स 2025 में भी पूछा गया क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी आने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, केला देवी का मंदिर स्थित है। केला देवी का मंदिर। तो लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को। यह क्वेश्चन पटवारी एग्जाम्स 2025 में भी आ चुका है, तो तुरंत शामिल कर दीजिए पटवारी एग्जाम्स 2025 में। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? सबसे प्राचीन रियासत हमने देखा है राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी और सबसे नवीन रियासत थी हमारी झालावाड़। तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, मेवाड़ रियासत।
कभी कभी क्वेश्चन बनता है उदयपुर रियासत भी नाम लिखा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्लास को स्किप नहीं करें, अंत तक जरूर देखते रहें। अंतिम 10 क्वेश्चन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रागैतिहासिक स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा तो सबको मालूम होगा, ऑप्शन नंबर ए, हनुमानगढ़ जिले में। और इसकी जो खोज की थी वो की थी अमलानंद घोष ने। तो खोजकर्ता हमेशा याद रखें कालीबंगा सभ्यता के। और राजस्थान की अगर हम जीके की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो यह क्वेश्चन सर्वप्रथम बनता है कालीबंगा सभ्यता का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, महिलाओं में रखड़ी और मेहंद आभूषण पहना जाता है। रखड़ी आभूषण और मेहंद आभूषण बताइए, सिर पर, कान में, गले में या फिर कलाई पे? तो लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को। सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है वो हमारा रखड़ी और मेहंद। उसके बाद सूर्यलिया, तो सूर्यलिया आभूषण पहना जाता है वो पहना जाता है कान में। बीएसटीसी में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान राज्य में कहां पर स्थित है? टंगस्टन की खान तो वो स्थित है ऑप्शन नंबर बी, नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोटा, चंदेरिया, सूरतगढ़ या फिर रामगढ़? क्वेश्चन आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। जो भी अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करें। प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को, सूरतगढ़ सरी गंगानगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र है। हमने प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन देखा कि सूरतगढ़ गंगानगर जिले में स्थित है, तो उसी प्रकार राजस्थान का पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र अमरसागर, देवगढ़, गुडा या फिर रायसर? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमरसागर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है, जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर, जबलपुर, अजमेर या फिर जोधपुर? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर जिले में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार मुंबई, बीकानेर, कोलकाता या फिर उदयपुर में? तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, बीकानेर जिले में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का पिता सूर्यमल मिशन, जेम्स टोड, गौरीशंकर ओझा या फिर थॉमसन? वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, कर्नल जेम्स टोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पहले क्वेश्चन में हमने जिक्र किया था इस क्वेश्चन का, अब आपको आंसर बताना है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार जियानक, चंद्रबरदाई, नेमिनाथ या फिर कन्हैयालाल सेठिया? पृथ्वीराज रासो, हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, जो कि हमारा राइट आंसर है, चंद्रबरदाई। उसके बाद बिसलदेव रासो, नरपति नाल, वंश भास्कर, सूर्यमल मिशन और हमीर महाकाव्य जो कि नरेंद्र चंद्र सूरी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वाद्य यंत्र दे रखे हैं और उसके उदाहरण दे रखे हैं। तत्वाद्य यंत्र जो कि तारों से बजाया जाता है, अवनद्य ये वाद्य यंत्र होते हैं जो कि खाल से बने होते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे अवनद्य वाद्य यंत्र। उसके बाद सुशीर, फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। उसके बाद घन वाद्य जो कि पीतल के बने होते हैं। तो देखिए इकतारा, तो इकतारा एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र का उदाहरण है। उसके बाद ढोल, तो ढोल एक अवनद्य वाद्य यंत्र का उदाहरण है जो कि खाल से बना होता है ढोल भी। उसके बाद सारंगी, तो सारंगी हमारा
तत्वाद्य यंत्र का उदाहरण है, क्योंकि इसमें कुल तारों की बात करें तो 27 तार होते हैं। तो तत्वाद्य यंत्र वह वाद्य यंत्र जो कि तारों से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा नायक राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को, राव जोधा को या फिर जसवंत सिंह को, सभी जोधपुर के शासक हैं, मारवाड़ जोधपुर के। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, जो कि मेरा राइट आंसर है राव चंद्रसेन। अब देखते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन। विग्रहराज चतुर्थ ने किस नाटक की रचना की? विग्रहराज चतुर्थ, हरिकेली, ललित विग्रह, विशल देव या फिर उपरोक्त सभी। विग्रहराज चतुर्थ, तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, हरिकेली नाटक की, जो कि मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।